सोमवार दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जनपद बागेश्वर का 8वां त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट व विशिष्ट अतिथि विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय महामंत्री ठाकुर सिंह रसीला ने की तथा संचालन प्रधानाध्यापक महेश चंद्र जोशी द्वारा किया गया। पहले तो मैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के आदरणीय अध्यक्ष जी सहित उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि उनके द्वारा बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर अधिवेशन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो आज के इस अधिवेशन में उनका चुनाव भी होना है और चुनाव के माध्यम से उनकी बहुत सारा समस्या उनके विषयों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा उनके द्वारा की गई है। उसका निराकरण के लिए मैं और माननीय विधायक जी हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि शिक्षक हमारे समाज की मुख्य धारा है। शिक्षक ही हमारे समाज को अलग दशा देने का काम करता है। तो ऐसी शिक्षकों की जो भी समस्या यहाँ पर आज आई है उनके निराकरण के लिए हम लोग लगातार पहले भी प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी उनकी समस्या होंगी उनकी शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर उनका निराकरण भी किया जाएगा। सर, यहाँ पे त्रिस्तरीय कैडर की बात कही जा रही है, उस पर आप लोग आगे क्या काम करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जो भी मैंने कहा ना, जो भी हमारे जो शिक्षक समुदाय द्वारा शिक्षक समूह द्वारा जो भी विषय रखा गया उसके निराकरण के लिए, क्योंकि जो उनकी त्रिस्तरीय जो मांग है उस मांग का, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं उनकी मांग ठीक भी है। और मैं मानता हूं कि जब उनका प्रमोशन प्राथमिक से लेकर जूनियर में होता है तो जब वो जूनियर स्कूल का जो हाई स्कूल में उच्चीकरण होता है तो तब उनके सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या आती है। और मेरा भी मानना है कि क्योंकि जब जूनियर में चले गए तो हाई स्कूल में भी जब बने तो वो हाई स्कूल में पढ़ना चाहिए। इसी के विषय में उनके द्वारा जो भी समस्या रहेगी उसका निराकरण के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता करेंगे। आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन बागेश्वर का 8वां त्रिवार्षिक अधिवेशन जनपद बागेश्वर में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रथम सत्र में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी और द्वितीय सत्र में चुनाव संपन्न होगा। प्रथम सत्र में शैक्षिक उन्नयन के संबंध में जो हमारे बच्चों की जो मूलभूत आवश्यकताएं समस्याएं और हमारे यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि पहुंचे थे माननीय शिव सिंह बिष्ट जी और माननीय सुरेश गढ़िया जी विधायक कपकोट, और इसमें हमारे विभागीय अधिकारियों का न आना बड़ा दुखदायी रहा, जबकि सभी अधिकारियों को हमने अपने स्तर से व्यक्तिगत स्तर से आमंत्रण दिया था, जिससे शिक्षकों में मायूसी है कि जनपद के इतने बड़े भव्य आयोजन में और इतने बड़े शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में विभागीय अधिकारियों का न होना शिक्षकों के साथ एक प्रकार से अन्याय है। मैं जनपद बागेश्वर के अध्यक्ष होने के नाते इस बात के लिए अपने अधिकारियों से अनुरोध करता हूं और आगाह भी करता हूं कि बिना शिक्षकों के अधिकारी नहीं है और बिना अधिकारियों के शिक्षक नहीं है और बिना बच्चों के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। ये कार्य बच्चों के शैक्षणिक और शिक्षण उत्थान के लिए आयोजित था। मैं यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हमारे जो विभिन्न प्रकरण माननीय शासन में और सरकार में और हमारे निदेशालय स्तर पर चल रहे हैं, जिनमें 17/140 का मुद्दा प्रमुख रूप से है, उसके निस्तारण के लिए और हमारे जूनियर हाई स्कूलों में कम से कम 4 अध्यापक, जिनमें 2 भाषा के हिंदी और संस्कृत तथा अंग्रेजी तथा विज्ञान और सामान्य, ये हमारी एक प्रमुख मांग रही है जनपद बागेश्वर की ओर से। तथा हमारे जो प्रधानाध्यापक है उनकी अगली पदोन्नति, आज तक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी जो पूर्व में पदोन्नति का पद था वर्तमान में वो पद समाप्त हो गया है। उसके लिए भी जनपद बागेश्वर ये आवाज इस मंच से और प्रदेश स्तर तक उठाते रहा है, ये भी हमारी एक प्रमुख मांग है। आज शिक्षक संघ का यहाँ पर चुनाव होना है और उनकी बहुत सारी मांगे प्रदेश सरकार से है, तो इसलिए हमने अपने सभी शिक्षकों को कहा है कि शिक्षा के साथ साथ समाज के हर वर्ग में शिक्षक का सबसे बड़ा महत्व है और वो अपना
योगदान दे भी रहे हैं और जहाँ जिस भी लेवल पर कमी है उसको दूर करने के साथ साथ जो शिक्षकों की मांग है उसको सरकार पर उनकी मांगों को रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी मांगों को रखते हुए उनके निराकरण के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बात की जाएगी और जब इनका चुनाव हो जाएगा तो उनके प्रतिनिधि जो भी चुने जाएंगे तो उनको एक बार बैठक के साथ हम चाहेंगे कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे निकल कर आए, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का प्रदेश है ये देवभूमि का प्रदेश है और देवभूमि के साथ साथ हम चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं वो हमारे इस समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं और दिशा देने के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक नई ऊर्जा के साथ नई पौध ठीक तरीके से डेवलप करने का भी काम वो करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षक बंधु है उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम सामंजस्य बनाकर उसको जल्दी उसका निवारण करा के निस्तारण करने का काम करें। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।